is Binishan, and today I will discuss the types of mucosa, gingiva and cementum in this video. So, the oral cavity is a complex environment composed of various tissues that work together to maintain oral health. Among these tissues, the mucosa, gingiva and cementum play a critical role in maintaining oral health. Mucosa. Oral mucosa is a type of mucous membrane that lines the oral cavity, including lips, cheeks, tongue, floor of the mouth and palate. Types of mucosa. There are three different types of mucosa: masticatory mucosa, lining mucosa and specialized mucosa. अब हम इसकी टाइप्स में डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन। मैस्टिकेटरी म्यूकोजा जिंजाइवा और हार्ड पैलेट में प्रेजेंट होता है। लाइनिंग म्यूकोजा लिप्स, चीक्स, सॉफ्ट पैलेट, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ की लाइनिंग करता है। स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा ये हमारे टंग की डोर्सल सरफेस की लाइनिंग करता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मैस्टिकेटरी म्यूकोजा थिक होता है, कैरेटिनाइज होता है, मीन्स उसमें कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इसको हार्ड बनाता है, और ये एल्वियोलर बोन के साथ फर्मली अटैच होता है। ओरल म्यूकोजा में 25% मैस्टिकेटरी म्यूकोजा पाया जाता है। लाइनिंग म्यूकोजा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थिन होता है, नॉन कैरेटिनाइज होता है और एल्वियोलर बोन के साथ टाइटली अटैच नहीं होता, तो ये स्लाइटली मूवमेंट शो कर सकता है। 60% जो है वो लाइनिंग म्यूकोजा पाया जाता है हमारी ओरल कैविटी में। स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा 15% पाया जाता है और इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पेपिलाई और टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अब इनके फंक्शन देखते हैं। मैस्टिकेटरी म्यूकोजा ड्यूरिंग मैस्टिकेशन हमारी ओरल कैविटी को मैकेनिकल फोर्सेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एल्वियोलर बोन के साथ टाइटली अटैच होता है, तो ये हमारे टीथ को और ओरल कैविटी को इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है। लाइनिंग म्यूकोजा फूड पैसेज को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली पास हो सके ओरल कैविटी से। स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा यहाँ पर इनको डायग्रामेटिकली शो किया गया है। मैस्टिकेटरी म्यूकोजा, ये लाइनिंग म्यूकोजा और स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा। नेक्स्ट है जिंजाइवा। जिंजाइवा को हम गम्स भी कहते हैं और ये म्यूकोजा की ही एक स्पेसिफिक टाइप है जो कि हमारे टीथ्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेटिनाइज्ड होता है और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करना और टीथ को सपोर्ट प्रोवाइड करना। टाइप्स ऑफ जिंजाइवा। जिंजाइवा की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं: अटैच जिंजाइवा, फ्री और मार्जिनल जिंजाइवा एंड इंटरडेंटल जिंजाइवा। अब हम इसकी टाइप्स में डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन। अटैच जिंजाइवा, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अटैच है, तो ये हमारे एल्वियोलर बोन के साथ फर्मली अटैच होता है। और फ्री जिंजाइवा टीथ्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है लेकिन ये टीथ के साथ अटैच नहीं होता। इंटरडेंटल जिंजाइवा, 2 टीथ्स के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे जो जिंजाइवा प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरडेंटल जिंजाइवा कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक अटैच जिंजाइवा थिक और कैरेटिनाइज होता है, फ्री जिंजाइवा थिन और फ्लेक्सिबल एंड सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं, और इंटरडेंटल जिंजाइवा जो है ये भी थिन और डेलिकेट। उसके बाद आते हैं इनके फंक्शंस। अटैच जिंजाइवा हमारे टीथ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फोर्स ऑफ मैस्टिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। फ्री जिंजाइवा हमारे टीथ के अराउंड एक सील बनाता है जो कि जिंजाइवल सल्कस में फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया की एंट्री को प्रिवेंट करता है। फ्री जिंजाइवा और टूथ के दरमियान जो स्पेस होती है उसको जिंजाइवल सल्कस कहते हैं। इंटरडेंटल जिंजाइवा टीथ के दरमियान फूड एक्युमुलेशन और बैक्टीरिया एक्युमुलेशन को प्रिवेंट करता है। इंटरडेंटल जिंजाइवा में एक स्मॉल वी शेप डिप्रेशन होती है जिसे कोल कहते हैं। उसकी डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतने इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इंटरडेंटल जिंजाइवा 2 टीथ के दरमियान है, उसके ऊपर ये जो कर्व शेप सील बनी हुई है ये मार्जिनल जिंजाइवा बिल्कुल टीथ के साथ, और इन मार्जिनल जिंजाइवा के ऊपर जो है ये अटैच जिंजाइवा जो कि एल्वियोलर बोन के साथ अटैच है। जहाँ पे एल्वियोलर बोन और ये म्यूकोजा अटैच होते हैं, इनका जंक्शन होता है, उसको म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन कहते हैं। Cementum. It is a thin bony-like tissue that covers the root of the teeth. It attaches the alveolar bone to the teeth by anchoring periodontal ligament. Cementum की टाइप्स में 2 मेन टाइप्स आती हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर। सेलुलर सीमेंटम और ए सेलुलर सीमेंटम में डिफरेंसेस।
ये सेलुलर सीमेंटम ड्यूरिंग रूट फॉर्मेशन बनता है और सेलुलर सीमेंटम आफ्टर इरप्शन बनता है इन रिस्पॉन्स टू फंक्शनल डिमांड। ये सेलुलर सीमेंटम में सेल्स नहीं होते और सेलुलर सीमेंटम में सेल्स होते हैं जिनको हम सीमेंटोसाइट्स कहते हैं। ये सेलुलर सीमेंटम रूट के क्रोनल पार्ट में प्रेजेंट होता है सीमेंटो एनिमल जंक्शन के करीब, और सेलुलर सीमेंटम जो है रूट के एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। और ए सेलुलर सीमेंटम की फॉर्मेशन स्लो होती है, सेलुलर सीमेंटम की डिपोजिशन रैपिड होती है। ए सेलुलर सीमेंटम में जो है कोलेजन फाइबर्स वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज होते हैं, और सेलुलर सीमेंटम में इरेगुलरली अरेंज होते हैं। कोलेजन फाइबर हैं ये मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सीमेंटम का, जो कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फाइबर दोनों बनाते हैं। यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली शो किया गया। ये जो क्रोनल पार्ट पे है वो ए सेलुलर सीमेंटम है और सेलुलर सीमेंटम जो है मिडल में और एपिकल पोर्शन में है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।